पंजाब पुलिस के एक एसएचओ ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और उसके साथ साथ एक खातून को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये एसएचओ एक घर पर रेड करता है और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है। जैसे पंजाब पुलिस का रिवायती अंदाज़ है, तरीक़ाकार है, जैसे घरों के अंदर पलांगते हैं, दीवारें पलांगते हैं और ये नहीं देखते हैं कि अंदर ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। सेन में जो दरवाज़ा लगा होता है उसको तोड़ देता है ये एसएचओ। तोड़ने के साथ साथ एक खातून भाग के आती है जिसका नाम है सोफिया बीबी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है घर के अंदर ही। तो वो भाग कर आती है इस एसएचओ के पास और वो मना करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा कसूर क्या है, इस घर पर रेड क्यों की है। तो एसएचओ अपने मुलाजिम को यानी कि कांस्टेबल को आवाज़ लगाता है कि भाई इसको बंदूक का बट मारो। ये बेचारे बेकसूर थे, उल्टा इन्होंने किसी से पैसे लेने थे। वो ये नहीं देखते हैं कि इस घरों के अंदर माएँ हैं, बहनें हैं। वो ये नहीं देखते कि इनका कसूर क्या है। पंजाब पुलिस के एक एसएचओ ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और उसके साथ साथ एक खातून को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या है नारोवाल का, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। थाना नदू के एफआईआर नंबर है 497/25। इस एसएचओ के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके साथ 6 मुलाजमीन भी थे जो इसके साथ ही रहते थे। ये सारा वाक़या क्या है नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। एफआईआर के मुताबिक नाज़रीन, ये एसएचओ एक घर पर रेड करता है और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है। जैसे पंजाब पुलिस का रिवायती अंदाज़ है, तरीक़ाकार है, जैसे घरों के अंदर पलांगते हैं, दीवारें पलांगते हैं और ये नहीं देखते हैं कि अंदर ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। वो ये नहीं देखते। ना इनके साथ रेड के दौरान कोई फ़ीमेल कांस्टेबल होती है, लेकिन जब ये रेड करते हैं, किसी को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये गाड़ी में बैठकर मुलाजमों के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर फ़ीमेल का इस्तेमाल नहीं करते ये। खैर नाज़रीन, एफआईआर में ये लिखा है कि थाना नदू के इलाके में ये एसएचओ अपने 6 मुलाजमों के साथ मिलकर एक घर पर रेड करता है। तकरीबन रात के 12:15 बजे घर पर रेड करता है, दीवारें पलांग कर। तो जब दीवारें पलांगता है तो अंदर से बाहर का दरवाज़ा खोल देता है। फिर उसके बाद सेन में आता है। सेन में जो दरवाज़ा लगा होता है उसको तोड़ देता है ये एसएचओ। तोड़ने के साथ साथ एक खातून भाग के आती है जिसका नाम है सोफिया बीबी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है घर के अंदर ही। तो वो भाग कर आती है इस एसएचओ के पास और वो मना करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा कसूर क्या है, इस घर पर रेड क्यों की है। तो एसएचओ अपने मुलाजिम को यानी कि कांस्टेबल को आवाज़ लगाता है कि भाई इसको बंदूक का बट मारो। तो वो मुलाजिम क्या करता है, वो बंदूक का बट उस खातून की बैक साइड पे मारता है। तो खातून यानी कि गिर जाती है और उसका एक दांत टूट जाता है। जब दांत टूटता है तो ऊपर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब ये सारा मामला क्या था, मतलब कि रेड क्यों की थी, वजह क्या थी इसके पीछे। हालांकि इन घर वालों का कोई कसूर नहीं था, ये बेचारे बेकसूर थे, उल्टा इन्होंने किसी से पैसे लेने थे। जब खातून गिरती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो उसका बेटा जो है वो कहता है कि ये क्या किया। उसका खावन जिसका नाम रियाज है वो भी कहता है कि ये क्या हो गया, ये सारा मामला क्या हो गया। उसके बाद 1122 को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो सब मिलकर अपनी वालिदा को यानी कि हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। खैर, जब घर में मौजूद पुलिस और साथ में इनके साथ 2 अफराद, पुलिस के साथ रेड के दौरान 2 अफराद और थे जो साथ आते हैं, रेड करते हैं। अब रेड के पीछे क्या वजह थी, क्या मामला था, पुलिस ने रेड क्यों की, क्या ये क्रिमिनल लोग थे या फिर ये इश्तिहारी थे। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि पुलिस ने रात के 12:15 बजे
इनके घर पर छापा मारा, रेड की। नाज़रीन, FIR के मुताबिक ये लिखा था कि जो 2 आदमी पुलिस के साथ आए हुए थे उनसे इन्होंने पैसे लेने थे, उल्टा भैंस का मामला था। यानी कि इन्होंने एक भैंस बेची थी जिनसे 10,05,000 रुपये लेने थे। उल्टा वो जो 2 बाअसर अफराद थे उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर इनके ऊपर उल्टा रेड की और इनके ऊपर मतलब खौफ व हरास फैलाने के लिए घर पर छापा मारते हैं और जिनको पैसे देने थे उल्टा उसको पकड़ने के लिए पुलिस आती है। और ये सारा मामला था नाज़रीन। 10,05,000 रुपये की खातिर एक खातून ने अपनी जान भी दे दी और इस पुलिस वाले ने अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल किया। नाज़रीन, पहले भी एक वाक़या हुआ था इसी तरह कि पुलिस ने एक खातून की जान ले ली थी, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है नाज़रीन। और ये पुलिस का जो तरीक़ाकार है, जो रवैया है, वो सबको पता है कि देहात और साइड एरियो में जब पुलिस छापे मारती है, रेड करती है गांव में, तो 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करती है, दीवारें पलांगती है। वो ये नहीं देखते हैं कि इस घरों के अंदर माएँ हैं, बहनें हैं, वो ये नहीं देखते कि इनका कसूर क्या है, सिर्फ़ पैसों की खातिर, सिर्फ़ नोटों की खातिर। खैर, अब इस पुलिस वाले के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है बाकायदा तौर पर। ये SHO है, इसका नाम नजम शाह है और 6 मुलाजमों समेत इसके ऊपर FIR दर्ज हुई थाना नदू के और FIR नंबर 497/25 है। तो 302 दफ़ात लगाई जाती है साथ में। इस पर आप लोग क्या कहते हैं नाज़रीन? क्या हमारी पंजाब पुलिस कभी ठीक हो सकती है? इस तरह की जो काली भेड़ें हैं जो वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, अफसरान बाला DPO साहब थक चुके हैं, IG पंजाब, DIG ऑपरेशन, ये थक चुके हैं अपने मुलाजमों को समझाते समझाते कि आप लोगों ने ड्यूटी कैसे करनी है। मतलब कि आप लोगों ने साइल के साथ कैसे बर्ताव करना है, जो थाने में साइल आता है अपना मसला लेकर उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, रेट आपने कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इनको बताई जाती है ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन जब बेगुनाह की ये जान लेते हैं या बेगुनाह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, फिर वो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बेवाल। और गरीब पर जब जुल्म होता है तो फिर अल्लाह ताला, फिर जाहिर सी बात है, चाहे वो SHO हो या उससे भी बड़ा अफसर हो, अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। तो खैर, अब इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।